नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेन्नई दौरे पर हैं। पार्टी के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। दावों में कितनी सच्चाई है ये अलग विषय है, लेकिन सीएम के नैनीताल दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अधिकारियों की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों की क्लास लेते सुनाई दे रहे हैं। विकास कार्यों की सही जानकारी नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों की न सिर्फ क्लास लगाई, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि बैठक में आते हैं तो होमवर्क पूरा कर कर आए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके हिसाब से तो हमारा ही हुआ सबसे बड़ा। हमारे सामने कोई कह रहा है एनएचआई में है, कोई कह रहा है एनएच में है, कोई कह रहा है स्टेट में है। ये क्या है? बिल्कुल यूपी में होगा कहीं भी यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही है। एनएचआई अलग अलग नहीं है उनका। बहुत सारा इनका जुन्नौर से इधर नजीराबाद वाला इधर का पोर्शन जो है सारा हमारे यहाँ है, इधर से उधर हरिद्वार में है आधा पोर्शन। हरिद्वार वाले नजीबाबाद देख रहे हैं सर, उनसे तो बात होती रहती है। इस पोर्शन का सर मैं पूरा फॉलो कर। हाँ, इसको फॉलो करिए, इसको नोट करिए कहीं ना, ये सब ठीक हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, नहीं तो मतलब ये ठीक बात नहीं है। ये कि मतलब कि आप हो कि एनएच के पास है, वो कहें कि स्टेट के पास है, ये ठीक नहीं। जिसके पास भी है, हमारी सब से यहाँ बैठी हुई है, सभी लोग आपस में तय कर लें किसको बनाना है। कोई मजाक बात नहीं। दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे, फिर वो अच्छा नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ पढ़े, किसी को कुछ कहें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर साहब, आप इसको बिल्कुल सुनिश्चित करवाइए। ये बहुत मतलब सीरियस बात है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल गए हुए थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने कुमाऊं मंडल में चल रहे विकास कार्यों और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने हल्द्वानी शहर के विकास के लिए दिए गए 2200 करोड़ रुपए की योजनाओं की जानकारी ली, लेकिन अधिकारी साफ शब्दों में जवाब नहीं दे पाए। कहीं पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, अन्य संपदाओं का नुकसान हुआ है, तो उसका जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनका पुनर्निर्माण होना है, उसके पुनर्निर्माण के लिए कहा है। और सड़कों को चूँकि गड्ढा मुक्त करना है और गड्ढा मुक्त करने की एक समय सीमा भी है, संसाधन भी है। तो ये हुआ है कि 30 नवंबर तक सभी जगह पर काम करवाए जाएंगे, पैचवर्क करवाए जाएंगे और जो संसाधनों की आवश्यकता होगी अलग से भी संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। और सभी को निर्देश दिए कि सभी लोग जो है ठीक प्रकार से काम करें। सभी जिलों में जो है नशा मुक्ति के संबंध में भी बातें हुई, नशे को रोकने के लिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो हमारा अभियान है उसको रोकने के लिए, यातायात व्यवस्था ठीक हो उसके लिए, अन्य बहुत सारे सुझाव जो हमारे हल्द्वानी रिंग रोड के संबंध में थे। हल्द्वानी रिंग रोड के जल्दी नए डीपीआर बनाकर सबको भेजे जाने। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा तय समय सीमा के भीतर अगर शासन को प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के अभियान को 30 नवंबर तक पूरा करने के भी निर्देश दिए। कुमाऊं में चल रहे तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए आयुक्त को लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि गुणवत्ता युक्त ढंग से कार्य पूरा किया जा सके। कुमाऊं मंडल में अफसर्स की बैठक जो चीफ मिनिस्टर ले रहे थे, निश्चित रूप में उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा जायज है, क्योंकि उनका कमिटमेंट है। जो निर्णय हो गए उसको धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे अंतिम व्यक्ति तक कौन पहुंचाएगा? तो जो सिस्टम में जो माध्यम है वो ब्यूरोक्रेसी से होते हुए डायरेक्टरेट से, जिले से, विकास खंड से, न्याय पंचायत स्तर पर, तो मुख्यमंत्री ने जो किया बिल्कुल जस्टिफाइड है और इसकी प्रशंसा भी हो रही है। लोग ये बात कह रहे हैं कि हाँ, चीफ मिनिस्टर जो है बहुत संवेदनशील, जागरूक, चाक चौबंद होके अधिकारियों को तेजी लाने के लिए उत्साहित, प्रोत्साहित और फटकार लगानी पड़ रही है। तो मजबूरी है, क्या करें। समीक्षा बैठक के दौरान ही उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान चलाकर ड्रग्स, चरस आदि की सप्लाई चेन को तोड़ने का कार्य किया जाए। इसके लिए पुलिस विभाग, आयुर्वेदिक, स्वास्थ्य विभाग, युवक मंगल दलों
महिला मंगल दल और अन्य संस्थानों से भी सहयोग लेकर लोगों को जागरूक करें। HN 24x7 के लिए नैनीताल से सुनील बोरा की रिपोर्ट। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मास्टर क्लास ली अपने 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर, और यहां पर जो तमाम विकास के कार्य कुमाऊं मंडल में चल रहे हैं उनकी समीक्षा बैठक हो रही थी। कई अधिकारी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, कई जो है फिजिकली वहां पर मौजूद थे। खुद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत वहां मौजूद थे और इस दौरान बहुत सख्त लहजे में मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप ना करें और सही तरीके से जवाब दे, धरातल पर काम करें। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पंकज पेनोली यूकेडी नेता हैं, और सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फिलहाल जो है फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। नवीन पिरसाली जी, मुख्यमंत्री का काम है कि वो समय समय पर मॉनिटरिंग करें, जो वो करते हैं, लेकिन अधिकारी अभी भी सुनने को तैयार नहीं है और हद अब ये हो गई कि खुद मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए, अब काम कर लीजिए। देखिए, सीधी सी बात है कि शासन में जो बैठे होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रति उनकी सीधी जवाबदेही होती है और शासन से जो भी प्लानिंग बनती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रशासन का काम होता है। अगर प्रशासन कहीं पर जनता के हितों के काम के लिए कोताही बरत रहा है तो कभी कभी नाराजगी जताना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। और मुख्यमंत्री जी, जैसे कि मैंने कहा कि दिन रात इस प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्यरत हैं। अगर कहीं पर कोई गलती किसी भी अधिकारी की पाई जाती है तो वो बिल्कुल क्षम्य नहीं है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी शासन ढीला रवैया अपनाएगा तो इस प्रदेश की जो विकास की रफ्तार उस तेजी से नहीं जा पाएगी जिस प्रकार से हमने मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक ये प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होना चाहिए। तो उस सब के तहत मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को बैठाकर कामों का जायजा लिया और जहां पर कोताही बरती गई है, जहां पर ढिलाई बरती गई है, वहां पर सीधे तौर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोताही बरती जाएगी तो कार्रवाई हो सकती है। और मैं आपको यहाँ पर भी बता दूं कि आपके चैनल पर जो दिखाया गया था उस दिन वीडियो नांगल का, उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की और कहा है अधिकारियों को कि आपसे मांगे गए थे सारे भवनों के स्थिति मांगी गई है। अगर कहीं किसी अधिकारी ने अगर नहीं दी टाइम पर और उसके बाद पाया गया तो सीधे अधिकारी पर कार्रवाई होगी। ये चर्चा भी मीटिंग में हुई है। तो आप इस बात को देखकर लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी कितने चिंतित हैं और हमारी सरकार कितनी चिंतित है जनता के हित के काम के लिए, और जनता के लिए हमेशा समर्पित सरकार है, संकल्पित सरकार है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, जिसकी सराहना उत्तराखंड की जनता कर रही है। बिल्कुल। मोहन काला जी, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई पहला वीडियो नहीं है। प्रदेश में किस तरीके की सरकार है ये समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के लोगों ने खुद ही वीडियो वायरलों से जो है ये उजागर किया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार के जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और हरिद्वार के जो वर्तमान में सांसद हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार में भी जिन्होंने जो है कैबिनेट मंत्री के तौर पर रहे हैं, अगर आप रमेश पोखरियाल निशंक जी का भी वायरल वीडियो देखेंगी तो किस तरीके से अधिकारी जो है उनकी सुन नहीं रहे हैं, किस तरीके से वो अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, ये वो वीडियो भी लोगों ने पूरे उत्तराखंड ने देखा। शायद HNN न्यूज़ चैनल ने भी उस पर जो है यहाँ पर जब हरिद्वार में जब आपदा आई थी तो उस पर यहाँ पर आपके यहाँ बैठकर जो है चर्चा हुई थी। उसके बाद अगर मैं आऊँ विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर जो जिस तरीके से कोटद्वार के अंदर रितु खंडूरी जी का वीडियो वायरल होता है, वो कहती हैं कि मैं एक काम के लिए 25 बार फ़ोन कर चुकी हूं, उसके बावजूद भी अधिकारी नहीं सुनते हैं। और अब तो हद हो गई कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक ले रहे हैं और उस समीक्षा बैठक में अधिकारी बिना होमवर्क के जा रहे हों, तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में किस तरीके की सरकार चल रही है। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बहुमत इसलिए दिया, इसलिए सत्ता में लेकर आई कि उन्हें उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से कि वो जो है जनता के हितों में जो है इस प्रदेश में कार्य करेंगी। पर आज आप समझ सकती हैं कि अधिकारी बेलगाम हैं। सरकार मुख्यमंत्री को जब सीरियस नहीं ले रहे हैं अधिकारी, तो आप समझिए कि कैबिनेट मंत्रियों को कितना सीरियस लेंगे, क्योंकि कितना उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रेखा आर्या जी का वीडियो, सतपाल महाराज जी का कहना, कैबिनेट मंत्री जी का, तो ये समय समय पर उजागर होता रहा है। और सरकार बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूं कि आपको ना के मुताबिक गंभीर, जिसे मैं कहता हूं, अधिकारी आज ब्यूरोक्रेसी इस कदर हैवी है कि
और कितना बड़ा इसी का नुकसान जो है हमारे यहाँ, जो चाहे गोपेश्वर की मैं आपसे बात करूं, चाहे चमोली की मैं हादसे की आपसे बात करूं, या फिर चाहे जिन सड़कें और जिन गड्ढों की बातें हो रही हों, आज स्मार्ट सिटी पर आप देखिए ना, प्रेमचंद अग्रवाल जी समय समय पर जब एक बार अभी वीडियो बीच में वायरल हो रहा था स्मार्ट सिटी को लेकर, जब समीक्षा कर रहे थे, क्या रहा? आज भी स्मार्ट सिटी वही गड्ढों में पड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों में और सरकार में कहीं भी जो है समंजस की स्थिति दोनों में बनी हुई है। सरकार को अधिकारी कहीं ना कहीं अधिकारी गंभीर लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये अपनी पीठ खुद ही थपथपाने का काम करते रहे, खुद ही वाहवाही लूटने का काम करते रहे। पर भैया आप समझिए कि मुख्यमंत्री जी वहां दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वहां बैठक ले रहे हैं, समीक्षा बैठक, और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं पर ही काम ना हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितने गंभीर मुद्दे हैं। आप समझिए कि जब मुख्यमंत्री जी को गंभीर नहीं जा रहा, तो उत्तराखंड की जनता को किस तरीके से अधिकारी जो है हाँकने का काम कर रहे होंगे, ये आप सब भली बात ही आप ये वीडियो जारी कर रहा है। डॉक्टर पेनुली, आप क्या कहेंगे, क्योंकि हर मुद्दा हो, चाहे विकास के कार्यों पर हम चर्चा कर रहे हो या कोई अन्य मैटर हो, ब्यूरोक्रेसी हमेशा बीच में आती है, और अब ये वीडियो उस बात का प्रूफ है कि कहीं ना कहीं खुद शासन प्रशासन में इस तरीके की अनियमितताएं फैली हुई हैं। देखिए दिव्या, ऐसा है कि मुख्यमंत्री की अगर ये संवेदना है और मुख्यमंत्री की अगर ये परेशानी है, तो ये प्रदेश के लिए ठीक है, मगर दिक्कत ये है कि वो बेचारा मुख्यमंत्री है। मैं वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, बेचारा मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि उनको उठा के कुर्सी पे तो बिठाया गया, लेकिन उसके बाद बोला कि जो दिल्ली से बोला जाएगा वो यहाँ चलेगा, जो दिल्ली तय करेगी वो यहाँ चलेगी। अब इसका जीता जागता उदाहरण ये लगा लो कि जब कैबिनेट के डिसीजंस जो होते हैं वो बाईपास हो जाते हैं। आपके ही चैनल पे एक चर्चा चली थी जिस दिन 2 साल तक मुख्यमंत्री ने चुनाव जहां से 96% वोट लाए, उस गांव की रोड बनाने का जिसका चुनावी सभा में उन्होंने घोषणा करी थी, वो नहीं बना पाए। ठीक है, जहां दिल्ली बोलेगा, दिल्ली बोलेगा, जो आका बोलेंगे, वही काम यहाँ का मुख्यमंत्री करेगा। आप इसको मुख्यमंत्री मत समझिए। ये जो सीएस है, सीएस सरकार चला रहे, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे, अपने चुनिंदा लोगों को वहां पे दिल्ली से बिठाया गया है, जो उत्तराखंड की सरकार चला रहे। इससे पहले ओम प्रकाश चला रहे थे, अब संधू जी चला रहे हैं। ये देखे, एक ब्यूरोक्रेट अगर किसी मंत्री को आदेश को अवहेलना करके फोन स्विच ऑफ करके घर बैठ जाता है, सरकार कुछ नहीं करती, वो हटानी कौन? सेणुमुगम। किसने करा था? रेखा आर्या का। ठीक है, हर दिन आए दिन इनके जो मंत्री है वो कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुनते, ब्यूरोक्रेसी जो है ब्यूरोक्रेसी है। और कई बार ये फैसलों में दिखता भी है, जब एक फैसला हो जाता है और उसके बाद वो रिवर्स लेना पड़ता है। ऐसे हमने इस यू टर्न इस सरकार में बहुत सारे देखे, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में हो, चाहे ये अभी जो करंट में सरकार चल रही है दामी जी की सरकार हो। इतना छोटे काम के लिए मुख्यमंत्री को इतना स्ट्रेस देना पड़ रहा है कि आप सड़कों के गड्ढे भरिए। भैया, मुख्यमंत्री जब कहीं जाता है तो हमें लाखों करोड़ों की घोषणाएं, कुछ 100 करोड़ों की घोषणाएं, उनका रिव्यू, ये सारी चीजें दिखती है। ये तो विधायक का काम है। अगर मुख्यमंत्री जी ने यहां से बोल दिया है कि सारी सड़कें बढ़ जानी चाहिए सो एंड सो पीरियड में, तो ये समीक्षा बैठकें तो विधायक लेते हैं, लेकिन विधायकों को कोई अधिकारी अपने चैम्बर में घुसने तो दे। तो ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी हो गई है कि बीजेपी का जो मुख्यमंत्री हैं, उनको अब उतर के समीक्षा बैठक में गड्ढों की बात करनी पड़ रही है। और बगल में बैठे कुमाऊं कमिश्नर मुस्कुरा रहे हैं। आप देख लीजिए उन विजुअल्स में, कुमाऊं कमिश्नर जो है वो बहुत यूट्यूब पे बहुत फेमस है, यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत फेमस हैं। जब एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो हर चीज वीडियो के साथ करते हैं, उनको जब ये जिम्मेदारी थी, गड्ढे तभी भी नहीं भरे गए। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं ब्यूरोक्रेसी। मुख्यमंत्री की गलती नहीं है, मुख्यमंत्री हमारा ही व्यक्ति है, हमारे ही साथ का आदमी है, हमारे ही प्रदेश का है। लेकिन ये शतरंज की तरह है जहां पे आपका राजा, हाथी, वजीर, घोड़ा सब होता है, लेकिन चलाने वाला कोई दूसरा होता है। तो इसी तरीके से हमारे लोगों को उन्होंने
वो शतरंज की वो बिसात पे बिछाया है। रेखा आर्या, सतपाल महाराज, पुष्कर सिंह धामी और ये सारे उन्होंने शतरंज के मोहरों की तरह बिछाए हैं, लेकिन चलते ये दिल्ली से हैं, दिल्ली के आदेश से चलते हैं। तो इनका इसमें दोष नहीं है। जब तक दिल्ली से समीक्षा बैठक नहीं होगी तब तक कोई भी अधिकारी होमवर्क करके नहीं आएगा। ठीक है सुभाष झा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हावी रही है, एक बार नहीं कई बार कहा जाता है, आखिर वजह क्या मानते हैं? एक मंत्री कहता है समझ में आता है, दो मंत्री कहते हैं समझ में आता है, सभी विधायक, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और अब खुद मुख्यमंत्री अगर ये बात कहने लगे तो क्या समझा जाए कि वाकई बहुत ज्यादा लापरवाह और इग्नोरेंट हो गई है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, हमारी आवाज जा रही है क्या? जी जी, आवाज जा रही है मेरी? जी बोले। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी और नेताओं का घालमेल और अंतर संबंध जो है वो बहुत गाढ़ा है, और यही कारण है कि वो डर खत्म है। जी। जब आपकी 10 कमजोरियां अगर कोई अधिकारी जानता है और 10 कमजोरियों को लेकर के आप उसको जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो अधिकारी आपसे क्यों डरेगा? और यही यहाँ की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिस बात को आज तक ये रोता रहा गया। तो अब सोचिए कि बात यहाँ तक हो गई कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये बताइए कि आखिर ये आरोप ये किसको कमजोर बता रहे हैं? आप अपनी व्यवस्था को। आखिर अधिकारी एक मुख्यमंत्री के बस में नहीं है, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता है, मुख्यमंत्री के आदेश को फॉलो नहीं करता है, तो फिर मुख्यमंत्री उस पर क्या करते हैं? एक दो अधिकारियों के लिए क्यों नहीं बर्खास्तगी की कार्रवाई के लिए आप राष्ट्रपति को भेजते हैं? जो पीसीएस अधिकारी हैं उनके निलंबन मत कीजिए, एक दो को बर्खास्त कीजिए, देखिए तो उसके बाद कैसे बात मानते हैं सारे। सवाल ये उठता है कि जब आपकी 10 कमजोरियां वो अधिकारी जानता है, आपके 10 घालमेल वो अधिकारी जानता है, तो आपको दरअसल डर जो है वो वहां है, इसलिए आप झिड़क के रह जाते हैं, उससे आगे कुछ नहीं कर पाते। और ये बात चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों दल के नेताओं का है, मैं जानता हूँ। तो सवाल ये उठता है कि उस परिस्थिति में फिर तो प्रदेश के काम का ऐसे ही लाल फीताशाही के तले रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद पता चलेगा वहाँ टाइम पर काम नहीं हो रहा, वहाँ टाइम पे काम नहीं हो रहा। अगर टाइम पे काम नहीं हो रही तो किसको पनिश किया इन्होंने आज तक? इसके लिए कौन जवाब दे है? धामी जी आज तक थोड़े ना है। ठीक ये है। बात है। नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर ये खबर सामने आई 22 जुलाई 2023 को यहाँ पर खटीमा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल को लेकर बैठक ली और योजनाओं के प्रस्ताव मांगे, जो आज की डेट में भी नहीं सौंपे गए हैं शासन को, जिसके बाद अब खुद दोबारा मुख्यमंत्री को ये रिपीट करना पड़ रहा है। तो क्या जो सब कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही, ये वजह है कि आज सिर चढ़कर बोल रही है ब्यूरोक्रेसी? कि मैं सुभाष झा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो सरकारें जो अधिकारियों के साथ तालमेल रखती हैं और कहीं न कहीं वसूली के चक्कर में फंसी रहती है, वो सरकारें अधिकारियों से दबी रहती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, सरकार बहुत ईमानदार सरकार है और ईमानदार सरकार ही किसी को डांट सकती है। अगर इस तरह से बड़े अधिकारी को लताड़ लगाई जा रही है तो डेडलाइन पूरा नहीं करने के लिए किया जा रहा है, और डेडलाइन पूरी होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ ये अभी चेतावनी दी है, अगली बार उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी उसका जो समय सीमा है, अगर उसको तय समय सीमा में किसी ने अगर डेडलाइन को मीट नहीं किया है, अपने पर्ट चार्ट के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं किया है, जो प्रशासन का दायित्व अगर उसको पूरा नहीं किया गया है, तो मुख्यमंत्री जी ने लताड़ लगाई है और अगली बार एक्शन होगा, और एक्शन होना भी चाहिए। लेकिन तो नवीन जी ईमानदारी अपनी जगह है, लेकिन आप एक मंत्री, आप सोचिए कि रेखा आर्य, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ऑलमोस्ट सब ये कह चुके, विधानसभा अध्यक्षा को अभी बरसात के मौसम में हम सुन चुके, अब मुख्यमंत्री हैं, तो कितना समय इन अधिकारियों को देना पड़ेगा कि मंत्रियों के ऊपर ये हावी हो जाएंगे, अपने विभाग के मंत्री जिनका काम है इनकी मॉनिटरिंग करना? देखिए, अधिकारी की क्लास समय समय पर लगती है, ये नहीं कि अधिकारी की क्लास एक बार लगेगी या लगेगी नहीं। अधिकारी की क्लास हर समय लगती है, जब भी वो काम तरीके से नहीं करेंगे उनकी क्लास लगेगी, और जब भी वो मंत्रियों की नहीं सुनेंगे तो उनकी क्लास लगेगी, क्योंकि मंत्रियों की जवाबदेही सीधे सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता सीधे सरकार से सवाल पूछती है, और जो कार्यपालिका है बीच में अगर वो काम नहीं करती है, विधायिका का काम नहीं माना, तो विधायिका से जो प्लानिंग आती है कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट नहीं करती है, तो उनकी जिम्मेदारी है और उस पर एक्शन होना चाहिए। कोई भी सरकार के अधिकारी जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा अगर वो अपना काम नहीं करता, क्योंकि वो सैलरी फैसिलिटी जो ले रहे हैं उसी काम के लिए ले रहे हैं, या तो घर बैठे या फिर काम करें, इससे अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
अच्छा धामी पिरसाली सरकार ने बोल जी, दिया जी। एक छोटा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जो आप कह रहे हैं कार्रवाई जरूर होगी और यहाँ पर जवाबदेही जरूर होगी। जब भी हम अनियमितता की बात करते हैं सर, चाहे वो पुल टूटने की बात हो, सड़कें खराब होने की बात हो, हम हमेशा एक सवाल करते हैं कि आखिर कौन ऐसे कर्मचारी और अधिकारी है जिन पर कार्रवाई हुई है, जवाबदेह किसे बनाया गया है? जवाब नीलबटे सन्नाटा, कोई जवाब नहीं दिया जाता कि किस पर कितनी कार्रवाई हुई है। दूसरा, यहाँ पर जब मांगे जाते हैं, यहाँ पे प्रपोजल्स मांगे जाते हैं, यहाँ पर जो आवास, प्रधानमंत्री आवास में भी यही हुआ था, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे उनके लिए मांगा गया था हर जिले से, वहां से प्रस्ताव नहीं आया तो वो पॉलिसी ही, जो प्रोग्राम था वो ही लैप्स हो गया। तो इसको आप क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, तो यही जो चीजें हैं, यही सरकार की छवि को खराब करती है। जो चीजें सरकार की छवि को खराब की, उसके खिलाफ एक्शन होना बहुत जरूरी है, और वही मुख्यमंत्री जी ने बताया है। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि आपको काम करना होगा, नहीं तो घर बैठना होगा। अगली बार कोताही नहीं होगी, प्रॉपर होमवर्क करके आए, जो सरकार को चाहिए जो काम, उन कामों के हिसाब से आपको आना पड़ेगा। तो यही तो बात इसमें आई है। और क्लास बार बार लगेगी, अधिकारी यदि कि एक बार क्लास लगी तो क्यों लगी, नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, आपके पास ये सवाल होते हैं विपक्ष के पास। अगर अधिकारी की क्लास हो गई तो क्लास क्यों हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। उनके पास बहुत सिंपल सा है, बट सरकार अपना काम कर रही है। सरकार को जो जरूरत होगा, जो आवश्यक होगा, सरकार उसको पूरी तरह से करेगी। सरकार के काम में कोई विपक्ष बाधा नहीं बन सकता है। सरकार जनहित की है और जनता के लिए काम कर रही है, इससे जनता के हितों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सरकार का साफ संदेश है। बिल्कुल। मोहन काला जी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही हमेशा ब्यूरोक्रेसी से परेशान रहे हैं, और सुभाष झा जी ने इस बात को अब क्लियर कर दिया है, क्लियर शब्दों में, कि जब अब मिलीभगत होती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। छोटा सा प्रदेश है हमारा, उसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं संभल रही है, काम इतने करोड़ों के चल रहे हैं, तो आखिर ये प्रदेश तरक्की कैसे करे? जब हाकम सिंह जैसे, संजय धारीवाल जैसे सफेद पोसों को इतना बढ़ावा दिया जाएगा तो ब्यूरोक्रेसी हावी तो रहेगी ना। आप देखिए ना, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि विधानसभा अध्यक्ष का वीडियो वायरल होता है और वो वायरल वीडियो में कहती हैं कि मैं एक काम के लिए 25 बार बोल चुकी हूं और 25 बार बोलने के बावजूद भी वो काम नहीं हुआ। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री जी ने कार्यवाही करी? क्या विधानसभा अध्यक्षा जी ने कार्यवाही करी? क्या स्मार्ट सिटी के किसी भी एक अधिकारी पर आज तक कार्यवाही हुई? इनके तो विधायकों को अपने काम कराने के लिए धरना आंदोलन की और धरना देने की चेतावनी देनी पड़ती है। चाहे मैं आपसे राजपुर रोड विधानसभा के विधायक की बात करूं, चाहे मैं आपसे इनके जो राजेश शुक्ला हूं, समय समय पर किस तरीके से वो अपने विधानसभा में कार्य कराने के लिए, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप देखिए कि जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है। पर मैं कहना चाहता हूं कि जब नैनीताल के अंदर जब समीक्षा में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जब गंभीर नहीं लिया जा रहा है, तो आप समझिए कि वहां की जो विधायिका है सरिता आर्या जी, उनका क्या हाल होगा, किस तरीके से विकास कार्य हो रहे होंगे। अब आप समझ सकते हैं। आप देहरादून, अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें, किस तरीके गड्ढों से जो है, भरपूर गड्ढों से भरी हुई है, और जिस तरीके से पूरे चारधाम यात्राओं में, अब चारधाम का सीजन जो है शुरू होने वाला है, अब आप देखिए कि चारधाम पे जिस तरीके से वाहवाही, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाहवाही और अपनी पीठ थपथपाने से बाज आ जाए तो तभी तो ध्यान देंगे ना, तभी तो मॉनिटरिंग करेंगे ना। अच्छा, लेकिन तभी तो योजनाओं पर कार्य होगा ना। केदारनाथ, आप मुझे बताइए, सवाल आप पे भी उठता है। आप जब कहते कितनों पे कार्रवाई हुई है, कांग्रेस के शासनकाल में भी गड्ढे थे, कांग्रेस के शासनकाल में भी अनियमितताएं थी, आप लोगों के समय पर कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई है जो आज आप सत्ता पक्ष से उम्मीद देखिए, एनडी तिवारी जी के समय पर, चाहे मैं आपसे बात कीजिए, मैं अपने शासनकाल की बात कर रहा हूँ ना, आपने मेरे शासनकाल की बात पूछी है, आपने नहीं, वो एनडी तिवारी जी कांग्रेस के नहीं थे क्या? वो बेंचमार्क है, उसके बाद आपका बेंचमार्क गिरा है। मेरी बात सुनिए, आपने मुझे ये कहा, अब आप सुन लीजिए ना, आपने ये कहा कि आपके शासनकाल में, आपने ये कहा ना शासनकाल में, मैं उसे क्लियर कर देती हूं, क्लियरिफाई करती हूं, भारतीय जनता पार्टी का तो आपने अपना सवाल क्लियरिफाई, रावत जी का शासनकाल कोई भारतीय जनता पार्टी का तो था नहीं। चाहे मैं केदारनाथ आपदा पे बात करूं, चाहे मैं आपसे समय, और हमारे यहाँ यूकेडी के साथी बैठे हैं, पिरसाली जी का तो मुझे उस टाइम पता नहीं कि ये राजनीति में उस टाइम थे या नहीं थे। इसी देहरादून के अंदर आप लगा लीजिए कि भगत सिंह कॉलोनी के बीच नदी में खड़े होकर अधिकारियों को जो है सस्पेंड भी करने का काम किया था, और हरीश रावत जी ने कार्य कराने का भी काम किया था भगत सिंह कॉलोनी के अंदर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम हमारे यहाँ, और आप कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से झा जी ने कहा, भाई अगर
आप जो दागदार लोग हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी अपनी पीठ थपथपाती है ना, बड़े झंडे गाड़ने का काम कर रही है, धाकड़ धामी। अरे लाइए ना उन नेताओं को बाहर निकाल के जो गोलमाल कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो। अरे कोई कर ही नहीं रहा, कहाँ से आप किसी निकाले? भी दल आप के हो, कैसे लाइए ना। निकल के? अरे संजय धारीवाल भारतीय जनता पार्टी का, हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी के। झालमिल और आपके सुनिए, समय पर नहीं हुआ और सर। सुनिए, गोविंद सिंह कुंजवाल पर किस बात के आरोप लगे थे? गोविंद सिंह कुंजवाल पर किस बात के आरोप लगे थे? एक मिनट पिरसाली जी, गोविंद सिंह कुंजवाल पर किस बात के आरोप लगे थे? किसकी सरकार में लगे? किसकी सरकार में किसकी सरकार में लगे? लेकिन सरकार आपने किसकी कार्रवाई थी? करिए ना। आप आप विधानसभा अध्यक्षा पर रितु खंडूरी जी पे आरोप लगे, तो आप करिए। हमने तो कार्रवाई कहा करिए, वापस किए फिर। अरे जो लोग दिव्या गलत जी, तरीके से रखे आपको थे, शायद उसकी जानकारी वापसी होगी, और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार सब मुझे महोदय और पता मेरे है। जो पैनलिस्ट है शायद उनको भी जानकारी होगी। कांग्रेस तो मांगी कर रही थी कि 2000 से जो है सारे घोटालों की जांच की जाए। हम तो कह रहे थे ना, खुल के कह रहे थे, सीना विधानसभा चौड़ा में होकर जितनी कह रही थी भर्तियां आपने कांग्रेस। की थी, और आप गलत भर्तियां की थी कांग्रेस ने। आप देखिए लोक सेवा आयोग के उन सब पर कार्रवाई कितना की गई है। गंभीर मामला था कि लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने जब इस्तीफा दिया और उन्होंने क्या कहा कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था सफेद पोस्तों को बचाने के लिए। ये पिरसाली जी को शायद जानकारी नहीं होगी अभी पूरी तरीके से। बहुत जानकारी अरे मुझे लोक काला जी, सेवा आपसे आयोग ज्यादा के चेयरमैन जानकारी का है। कहना जो आपने और गलत इस्तीफा तरीके से देना, रखे थे और लोग उसके यहाँ पर। बाद लोक सेवा गलत आयोग तरीके के से बाद आप रखे देखिए थे। कि संजय आपको धारीवाल पता विधानसभा हरिद्वार से में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के ने नेता गलत तरीके से अरे, भर्ती करवाई थी। आप मेरे उन पर क्या कार्रवाई की। मेरी समझ में भारतीय नहीं जनता पार्टी आता की सरकार ने दिव्या कार्रवाई जी, की। आप इनको जानकारी दीजिए ना गाल- पहले पूरी। अरे लोक सेवा गाल आप ही बजाने बता से दीजिए, कोई फायदा चलिए नहीं इन्हें। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने राजू जी ने जब इस्तीफा दिया तो गाल उन्होंने क्या बजाने कहा से कोई फायदा नहीं कि है। मुझे से सफेद पोस्तों को सारी बचाने घोटाले की का और जड़ जांच इस को ना प्रदेश की करने का बर्बादी की दबाव जड़ बनाया कांग्रेस जा है। रहा है। अरे जब मोहन आप काला जी, खुद ही आप देखिए कांग्रेस इस यूके प्रदेश ट्रिपल की बर्बादी के लिए एससी, जिम्मेदार यूके है। एसएससी, कांग्रेस जिम्मेदार पटवारी है के इस बर्बादी के प्रकरण, लिए। इंस्पेक्टर प्रकरण, वन विभाग प्रकरण, अब आप देखिए कि सहकारिता विभाग, अब हमारे कितने इसमें घोटालों घोटाले की बात करूं यहाँ पर बैठकर। अरे है। जब सरकार के सरकार में मंत्री नहीं हुए हैं। विधायकों पे, कांग्रेस के सरकार जो के घोटाले नुमाइंदों पर जब उन इस पर तरीके से कार्रवाई की आरोप लग जाएगी। रहे हैं, आज तक पता नहीं चल पाया कि कांग्रेस के हाकम सिंह घोटालों का पर कार्रवाई हाकम कौन जरूर की था। जाएगी। आज तक नहीं पता चल ठीक है, पाया डॉक्टर हाकम कनौली। सिंह का हाकम। ठीक है। जब इस तरीके से सरकार चलाने वाले, जब एक तरीके से फर्जी रिसोर्ट बन जाएगा जहां पर उत्तराखंड की बहन बेटियों के साथ उनके इस तरीके से जो उनकी हत्याएं होती हुई आपने ऋषिकेश में देखा, अंतरा में, तो ये पता चलता है कि सरकार किस तरीके से धनबल के इशारों पर चल रही है। और मुख्य आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलकर कहना चाहता हूं विपक्ष के मोहन काला माध्यम से जी, कि धाकड़ धामी जी अब मुख्यमंत्री जी आपको उनको- इस्तीफा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा उनको देना डांट रहे हैं। चाहिए, क्योंकि अब अधिकारी को आपके डांट बस का रहे हैं ना प्रदेश कि- चलाना ठीक है नहीं ना? है। ये जो आप बेफालतू में चेन्नई जा रहे हैं जी, वीडियो का- विदेश जा रहे हैं जी, आप उस अरे वीडियो क्या का करने जा गलत- रहे हैं जब आपको अधिकारी गलत सब अर्थ आपकी समझाने की कोशिश मत आपकी कीजिए। योजनाओं ठीक पे है, ठीक अधिकारी है। काम नहीं कर वापस आ रहे जाते हैं, हैं, ठीक है, जब वापस आपकी आ जाते हैं। योजनाओं पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जब धरातल पे योजनाएं नहीं है, जब सड़कें अरे ही मोहन काला जी, आपको क्या गड्ढों से बताओ? मुक्त नहीं कर आपको पा रहे हो, क्या पता? तो आप क्या प्रदेश आप को अपने घर में भ्रष्टाचार बैठे से हुए मुक्त हैं। करोगे? क्योंकि आप आपने अपने के घर में भाजपा बैठे के शाम नेता को टीवी चैनल पर भ्रष्टाचार आ जाते फैलाए हैं और आपका तो काम आपके नहीं बस हो का रहा है। प्रदेश ठीक है, चलाना नहीं आराम है। से, आप जो नैतिकता रिकॉर्ड के बन तौर रहे पर हैं, इस्तीफा दे दीजिए उनको पिरसाली दिखाई जी। दे रहा। ठीक है। अरे आपको मुख्यमंत्री प्रदेश जी के के डेटा पास दिखाई जाइए दे और उन्हें बोलिए कि चार भैया माह में आपको रिकॉर्ड कोई यहाँ पर सीरियस इस नहीं बार ले रहा, आप किया आप है। नैतिकता के तौर पर इतना इस्तीफा काम दे यहाँ पर दीजिए। हो रहा ये है, मुख्यमंत्री आपको जी को दिखाई मेरा दे रहा। सुझाव दे तो दीजिएगा आप शत्रुमुर्गी कि आप छोड़ नजरिया दीजिए जो है, प्रदेश अपना को बदलिए। चलाना, लेकिन क्योंकि आपके बस का मोहन प्रदेश काला जी, चलाना नहीं मोहन है। काला जी, क्या मोहन इस्तीफा काला देना जी, आपको सॉल्यूशन है? शत्रुमुर्गी नजरिया क्या बदलने की सिस्टम का आवश्यकता है। सफाया करना, सिस्टम को साफ करने के लिए किसी पॉलिटिशियन को इस्तीफा देना जरूरी है? तो इसका मतलब आप बैकआउट कर रहे हैं। करे अगर ना, खुद आप मांग मुझे रहे हैं बताइए इस्तीफा। करेगा कौन? करेगा कौन? पॉलिटिशियंस करेंगे। आप सरकार करेंगे, कर रही है मैं ना? करूंगा। कर तो रही है। सत्ता में बैठे हुए लोग सरकार करेंगे ना। कर रही है। मैं जनप्रतिनिधि कितने आप अधिकारियों, करोगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कितने अधिकारियों पे कार्य हुई है? एक पे नाम बता दीजिए। आप जो कहेंगे जो भी आपके गलत चैनल पाया पर जाएगा बैठ उस के पर कार्रवाई बताना होगी। चाह रहा हूं मैं। अभी अरे रजिस्ट्रार ऑफिस निशंक में जी, घोटाला हुआ था, आपदा के कार्रवाई लोगों की को ना आज तक मुख्यमंत्री जी ने। 2000 राशि नहीं मिली ठीक है, हरिद्वार ठीक में। है। रजिस्ट्रार ऑफिस में हरिद्वार गड़बड़ी के हुई थी। किसानों को लेकर हरिद्वार रजिस्ट्रार के ऑफिस में आबाद गड़बड़ी को हुई थी। आज तक राशि सुन नहीं लीजिए मिली है। मोहन काला। कितनों पे कार्यवाही हुई सुनिए। मुझे बताइए। ठीक है। कितने सुनिए पे जरा। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को लेकर आपने आप ब्रेक कार्यवाही लीजिए करी? और सुनिए मुझे बात को। बताइए ना। ठीक है, बात सुन सुनिए लेते हैं। जरा। नवीन पिरसाली जी। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। नवीन पिरसाली जी। इनके लिए मैं बताना चाहता अरे हूँ धामी जी, ये तो धामी जी को बताइए जाकर। ठीक है, एक अरे बात सुन धामी जी लेते को हैं। बताइए ना, धामी जी क्यों हीरो बन रहे हैं फिर? आपने क्यों सवाल वाहवाही पूछा है? लूटने के लिए हीरो बन आपने रहे हैं सवाल फिर? पूछा है तो मोहन जवाब काला भी जी, ले सुन लो लीजिए। जरा। ठीक है, ठीक है। सुन लो अरे जरा। क्यों धामी जी हीरो बन रहे हैं फिर वाहवाही लूटने ठीक के है, लिए? ठीक है, ठीक है। एक
एक मिनट जवाब सुन लीजिए। भाषण का कार्यक्रम नहीं है मोहन काला जी। जी मैं यहाँ भाषण वाला कार्यक्रम नहीं है, आप लेक्चर भाषण देने नहीं सुन आए, भी नहीं आप- पाएंगे आपको मेरे। डिबेट के लिए बुलाया ठीक है, गया ठीक है। आज के आप इस पर भाषण सुन भी नहीं पाएंगे ठीक है ना? क्योंकि मैं आप मोहन अपनी काला जगह जी पे रहना, जवाब सुनिए सुन जरा लीजिए, बात को। सवाल उठाएं आप। बात सुनिए जरा, जी जहां जहां गड़बड़ी हो रही है
जहां जहां गड़बड़ी हो रही है वहां पर मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं, उनका काम है एक्शन लेना। आप कुछ उस पर आपके पास कोई लाइन नहीं है बोलने के लिए, आप उसको मिस इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं। ये तो धामी जी का वीडियो वायरल बता रहा है, इसलिए आपका ये हाल कर दिया गया। ये धामी जी का वीडियो वायरल वीडियो बता रहा है। ना तो विधानसभा अध्यक्ष को सीरियस लिया जा रहा है, ना कैबिनेट मंत्रियों को सीरियस लिया जा रहा है, ना मुख्यमंत्री को सीरियस लिया जा रहा है। अरे ऐसे चल रही है सरकार, ऐसे चल रही है सरकार, आराम से सर, आप लोगों ने अपना समय लिया, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मुख्यमंत्री, आरोप प्रत्यारोप विधानसभा अध्यक्ष, बात पूरी करें। कैबिनेट मंत्री, हो गया। विधायक, अब जब मुख्यमंत्री विधायकों का ये हाल है तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। कृषाली जी, सोचिए आपका क्या हाल होगा। कृषाली जी और काला जी प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर पेनुली, मैं आपके पास आऊंगी। एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हमने देखा, चाहे चारधाम यात्रा में सतपाल महाराज को नदारद बताया गया हो, या फिर बाढ़ के समय पर उनका हरिद्वार जहां के वो प्रभारी हैं वहां से उन्हें नदारद बताया हो, या फिर डॉक्टर निशंक हो, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी नदारदता ये बताती है कि ब्यूरोक्रेसी हावी क्यों ना हो। जब आपके मंत्री जो रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग के लिए, अगर वो ही नहीं होंगे तो फायदा ब्यूरोक्रेसी क्यों ना उठाए। देखिए दिव्या, इस प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे केवल 2 मुख्यमंत्री, एक स्वर्गीय ND तिवारी जी और दूसरा रिटायर मेजर जनरल BC खंडूरी, इन दोनों के अलावा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, चाहे वो कोई भी था, कोई स्टेटमेंट नहीं आए। और जब ये 2 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम तब भी सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास और इधर के हमारे राउंड होते थे, और किस तरीके से अधिकारी डरते थे, किस तरीके से BC खंडूरी के सामने जाने से पहले 50 बार फाइल चेक करते थे, हमने वो भी देखा है। लेकिन अब यहाँ पे जब से वीक नेता, क्योंकि देखो उन दोनों लोगों के पास एक अच्छी क्षमता थी प्रशासन की, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली से यहाँ के मुख्यमंत्री पद का बंदर बांट शुरू हुआ, आज तू बन जा, कल मैं बन जाऊं, परसों तू बन जाए, जिस मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि मेरी कुर्सी कितने दिन की है, वो कितने ब्यूरोक्रेट से पंगे लेगा, और खास तौर से दिल्ली के प्रिय जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे कैसे पंगे लेगा। अब इसकी मैं वानगी बताता हूँ। पिछले 6-7 साल की जो बात है उसमें आपको बताता हूँ कि एक रात को ब्यूरोक्रेट्स एक फैसला लेते हैं कि आज से देवस्थानम बोर्ड की गठन होगा। बाहरी विरोध के बाद, पंडा पुरोहितों का विरोध, लोगों का विरोध, सबके विरोध के बाद हमारा मुख्यमंत्री उस पर कोई जनहित का फैसला नहीं लेता है। ठीक है, एक रात फिर उनको सपना आता है कि गैरसैंण को मंडल बनाया जाए। ठीक है, उस पे भी हमारा मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल पाता है। या तो तब मुख्यमंत्री गलत था, या अब मुख्यमंत्री गलत है जब मुख्यमंत्री ने सारी चीजों को अनफोल्ड कर दिया। एक ब्यूरोक्रेट जो है मुकेश अंबानी के लड़के को चारधाम देवस्थानम बोर्ड का सदस्य बना देता है, और यहाँ के लोगों को इग्नोरेंस होता है। तो देखिए, ये दिल्ली के जो चुनिंदा पपेट्स हैं जो यहाँ आके सरकार चला रहे हैं, आप धामी जी को मुख्यमंत्री मैं तो मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनको खुद नहीं पता मैं 1 दिन हूँ, 2 दिन हूँ, 10 दिन हूँ, 20 दिन हूँ। अरे भाई सुन लो प्रसाली जी, क्या फर्क पड़ता है आपके मानने अरे से? सुन लो यार, आप सुन कौन लो। है? आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनता द्वारा, ये जनता का अपमान है सीधे तौर पर। आप जो बोल रहे हैं जनता का अपमान है सीधे तौर पर। जनता का चुनाव है, जनता का चुनाव प्रतिनिधि होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। आप कौन होते हैं? ठीक है, आप कौन होते हैं? आदत रखो, तो अपनी जबान संभाल के बात करो ना। आप ऐसे क्यों, आप मुख्यमंत्री नहीं है ना, ऐसे मैं मानता ही नहीं हूं। अभी तुम मैं मानता नहीं हूं, क्या मतलब है? क्यों नहीं मानते आप? नहीं मानता हूं, आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो प्रदेश के मुखिया है, सरकार के मुखिया है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी बार यहाँ पर सत्ता में बैठे हैं, प्रचंड बहुमत से आए हैं, जनता ने जनादेश दिया हुआ है। पूरी बात सुन लो, उनको अपनी बात पूरी करने का मौका दे, फिर आपके पास नहीं तो ये अनर्गल बात नहीं रख सकते ना दिव्या जी। दिव्या जी अनर्गल बातें नहीं रख सकते। मैं मुख्यमंत्री ही नहीं मानता। अरे क्यों नहीं मानते भैया? आप इस प्रदेश के नहीं है, आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और दूसरी बात जनता के तो आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता का अपमान है, जनता का अपमान है, बिल्कुल ठीक है। अब सुन लो, उस दिन जनता का अपमान नहीं हुआ जिस दिन त्रिवेंद्र रावत से इस्तीफा मांगा गया। उस दिन जनता का अपमान नहीं हुआ जिस दिन तीरथ सिंह रावत से इस्तीफा मांगा गया। मांगा क्या तो दिया है उन्होंने? अपमान नहीं था, मांगा क्या तो दिया? उस दिन जनता का अपमान नहीं था। ठीक है सर, उस दिन जनता का अपमान नहीं था। की बात हो रही है। जनता कहती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर जनता कहती है, सुन लीजिए मेरा बात को, जनता जो कहती है, जनता ने देवस्थानम बोर्ड को मना किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना डिसीजन
भाई सरकार ने साहब रिवर्स बगले लिया। बजा रहे थे भाजपा के प्रवक्ता लिया। उस दिन, रिवर्स लिया। भाजपा के प्रवक्ता लिया। उस दिन बगले बजा जनहित रहे में। थे कि ये बहुत ऐतिहासिक है, ये है वो आप- है, उसकी पुल बांध नहीं। रहे थे। क्या हुआ बिल्कुल। उसके बाद? जो अब चीज दूसरी बात सुनो। सरकारें जनहित को देखकर प्रसादी वहां जी, के वहां के बात सुन सिस्टम लो, को देखते हुए प्रसादी जी, बात एक सुन लो, फैसला नहीं तो लिया मैं था, बोलने नहीं दूंगा। वो ठीक है, सिस्टम नहीं चल आराम पाया से, तो रिवर्स प्रसादी हुआ। जी, बात सुनो, रिवर्स मैं लिया नहीं ना। तो बोलने नहीं तो आप दूंगा। बोल रहे आप मुख्यमंत्री को दोनों नहीं के- मानते, मैं नहीं बोलने आप दूंगा बात फिर। किया थोड़ा होगा। मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा फिर। भाई, छोटा चना पूरी बाजेगा डिबेट ना। में नहीं बोलने दूंगा मैं आपको। ठीक है, छोटा आप पहले चना बात सुन लो। बाजेगा ना। ठीक है, आप लोग शांति मैं कह रहा से, छोटा चना शांति बाजेगा ना। से, शांति से सर, शांति से। 3 मिनट तेरे में आगे निकलो। जिनको ये पता आप नहीं उतरी बात करो अपना, देखो एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, आप रुक उतना जाइए ही सर, बोलो, आप दोनों को मैं रोकना अवसरवादी चाहूंगी, भाजपा, प्लीज प्लीज, अवसरवादी मुद्दे भाजपा से से हमें नहीं मुद्दे सीखना है, से कौन नहीं सा तोता भटकते हैं चना सर। क्या है। प्लीज हम आपको सिखा भी नहीं रहे, पर्सनल हम सिखा कमेंट में नहीं कर रहे। सकते हो प्रसादी हम जी। सिखा नहीं रहे। ठीक है, सुनिए, ये पर्सनल नहीं आपके है। भी बहुत सारी पर्सनल चीजें नहीं हैं, है। आपको भी पर्सनल आप कमेंट जिस कर पार्टी सकता के हूँ। डिस्कशन है, जंग आप नहीं जिस है पार्टी जिस सर, पार्टी के डिस्कशन प्रवक्ता है, हैं, तो वहां जंग वहां की नहीं बात है। कर रहा हूँ। यहाँ पे तो अखाड़ा आप नहीं जनता है, का आपको प्लीज अपमान आप नहीं लोग कर शांति सकते से हो। अपनी जवाब मैं दीजिए आपको भी प्लीज। बहुत जनता कुछ का बोल अपमान सकता नहीं हूँ। कर ठीक है, सकता। प्रसादी जी आऊंगी आपके जनता का पास भी, अपमान लेकिन नहीं कर उनकी सकता। बात जनता ठीक का है। अपमान उस दिन हुआ जिस दिन तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला हम 1 मुख्यमंत्री दे, 5 मुख्यमंत्री दे। उस दिन जनता का अपमान नहीं था क्या? उस दिन नहीं था क्या? त्रिवेंद्र सिंह रावत ठीक है। से जिस दिन हमारा आराम इस्तीफा से, मांगा ठीक है। गया, अरे उस दिन एक- नहीं एक था क्या? स्थिर तीरथ सिंह सरकार रावत से भारतीय मांगा जनता गया। पार्टी की बात धामी है। धामी एक 5 साल स्थिर रहेगा सरकार किसी का वो है। एक ठीक है, स्टार एक मिनट, आराम से, सुनिए, आराम से, रहेंगे। आराम से सर, पिछले प्लीज। टर्म में निकाला, इससे ये भी इससे निकालेंगे। आगे बढ़ते नहीं हैं। निकालेगा। पेनोली जी, पेनोली जी, 5 इससे के बाद आगे भी बढ़ते हैं, रहेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे पेनोली जी, 5 के बाद भी रहेंगे। डिबेट को डील नहीं रहेंगे। 5 के बाद भी रहेंगे। अरे तुम रहोगे नहीं रहोगे वहां यही पता नहीं यार। रहेंगे। ठीक है, जिसके ठीक है। खिलाफ तुम लड़े आज ठीक है। जिसके खिलाफ भाई, तुम लड़े, जिसके हम खिलाफ रहे तुमने या ना धरना दिया, जिसके पेनोली खिलाफ जी, तुमने टॉपिक पे आ जाते हैं। जिस कार्यालय के मैं खिलाफ रहूं या तुमने ना रहूं, पुतला भारतीय फूका, जनता पार्टी की जिस सरकार कार्यालय पे रहेगी। तुमने ताला भारतीय मारा, जनता आज पार्टी उसकी की बगावत कर रहे हो। बात पूरी करें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। उसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे अपनी हो? बात पूरी करें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। प्लीज जनता पिरसा रेडी है। लीजिए, पिरसा लीजिए प्लीज। जिसके पेनोली जी, लिए अपनी तुमने बात कुछ पूरी कर धामी नारा दिया, आज उसको अरे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, जनता। ठीक है सर, पेनोली जी जिसको अपनी कुछ बात कर धामी का नारा ठीक है। दिया जनता आप जनार्दन अपनी है। बात पूरी करें प्लीज, अपनी शॉर्ट में बात पूरी करें, फिर मैं सुभाष झा जी के पास जाऊंगी। देखिए ब्यूरोक्रेसी की जहां तक बात है तो ये जो है दिल्ली से चलने वाले हैं और दिल्ली जो बोलेगा वो मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट जो सिंधु जी बोलेंगे, जो ओम प्रकाश ने बोला था, जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जो बोलेंगे वो होगा, और ब्यूरोक्रेट्स इनके बस की बात नहीं है। अब देखो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारा स्मार्ट सिटी ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको डीरेल कर दिया। उसके 500 करोड़ रुपए वापस चले गए, उसको मॉनिटर नहीं कर पाए जी, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि जो मुख्यमंत्री ने खुद की घोषणाएं करी हैं चुनाव के टाइम पे, जहां 96% वोट लाने का काम करा है, वहां की घोषणाओं पे क्या हुआ? वो उस दिन यहाँ पे वहां उस दिन आपके यहाँ जुड़े हुए थे वहां के ग्रामीण भी और यहाँ भी। 3 साल में एक आदमी आया, वहां एक आदमी आया उस रोड की सुध लेने, वो मुख्यमंत्री जी के तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास ब्यूरोक्रेसी की लगाम है ही नहीं। और ब्यूरोक्रेसी की लगाम तब होती है जब व्यक्ति को जो है इनकी जानकारियां हों। ये उठा के बना दिए गए लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी को हैंडल नहीं कर सकते। 2 लोग आए थे, एनडी तिवारी जी और वीसी खंडूरी, जिनको ये संसदीय परंपराओं का ज्ञान था और जो उनको फाइलें पढ़ने का तमीज था। उसके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं है दुर्भाग्य से कि जो उस लेवल की ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कर सके। और भाजपा का ये वाला जो टेन्योर है, इसमें तो खास तौर से पैपेट्स आए हैं, मुख्यमंत्री नहीं आए। ठीक है सुभाष झा जी, हम बात करते हैं। हमने सुना है सतपाल महाराज जैसे मंत्रियों को जो बैठक लेते हैं और वहां पर कहते हैं कि हमें जो है एनुअल रिपोर्ट लिखने का अधिकार देना चाहिए, हमें चाहिए वो अधिकार कि हम अधिकारियों की जो रिपोर्ट लिख सके, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। वो बार बार हर बैठक के बाद यही कहते हैं। तो ये क्या माना जाए कि अधिकारी इतने ज्यादा हावी हो रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस उन पे हावी नहीं हो पा रहे जिनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है? आपने गंभीर सवाल पूछा है तो थोड़ा समझ लीजिए। आप सिलवा रख रहा हूँ जी। पहली बात तो कैबिनेट जी ने जो कहा जी, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने इसके तह में आप जाइए। नारायण दत्त के बहुत सीनियर नेता थे, उनका उत्तर प्रदेश का उनका तजुर्बा रहा, वो तजुर्बा के काम है। दूसरा खंडूरी जी जनरल है, जिनसे तजुर्बा यहाँ प्रदेश के काम है। जब यहाँ 3 महीने 6 महीने 2 साल से अब जो मुख्यमंत्री है वो कल नहीं रहेगा, तो इन्हीं ब्यूरोक्रेट के बीच में है।
काम उनको इन्हीं ब्यूरोक्रेट से करवाना है, इन्हीं ब्यूरोक्रेट से पहुंचाना है, तो फिर वो ब्यूरोक्रेट कितनी बात मानेगा? एक बात। दूसरा बात, जो इनसे सीधा सीधा जो अधिकारी को संवैधानिक बोलते हैं वो चीफ सेक्रेटरी है, और चीफ सेक्रेटरी को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री ने कभी चीफ सेक्रेटरी से ये पूछा कि आपका ये सचिव काम क्यों नहीं कर रहा? आप इस सचिव पर अभी नोटिस कीजिए। इनके विनय शंकर पांडे हैं, विनय शंकर पांडे के समय में नगर निगम की जो हालत थी वो बद से बदतर थी, और उस समय विनय शंकर पांडे अभी इनके साथ घूमने गए थे, वहां दिखाई दे रहे थे दुबई घूमने। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कॉकटेल कौन चला रहा? ये लोगों को दिखाने के लिए है कि आप कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहा, और एक वीडियो आपने वायरल करवा दी। मुख्यमंत्री के बैठक से अगर कोई वीडियो वायरल होता है तो आपको लगता है कि ये कोई वीडियो यूं ही वायरल हो गया? ये प्रायोजित वायरल था, ये प्रायोजित डटाई थी। अगर ये प्रायोजित डटाई नहीं था तो ये वीडियो वायरल हुआ कैसे? अधिकारियों और चीफ मिनिस्टर की जहाँ बैठक हो रही है वो वीडियो वहां से लीक कैसे हुआ? एक मसला ये भी है। दूसरी बात, जो अगर जनता को यही मैसेज देना है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं, तो फिर इतनी हिम्मत ढाकर मुख्यमंत्री करें कि एक दो अधिकारियों को नापें, और उसके नापने के लिए जो करना पड़े वो करें, लेकिन प्रदेश को कम से कम इन दुर्दशा के भरोसे ना छोड़े। ये सबसे बड़ा मैसेज होगा। लेकिन ये जो लोगों को दिखाने का काम है कि मुख्यमंत्री ने बहुत डांट रहा, देखकर मुख्यमंत्री ने डांट दिया, ये बात टोटली आपको नहीं लगता कि ये लोगों को दिखाने के लिए है? चीफ सेक्रेटरी के और मुख्यमंत्री के बैठक का वीडियो वायरल हो जाएगा, ये वायरल कराया गया ये लोगों को बताने के लिए। लेकिन झा साहब, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, जो आपने कहा कि ये प्रायोजित है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो चीजें सीक्रेटली कही जानी चाहिए वो अब ऐसी नौबत आ गई है कि उसको जरूरी हो गया जनता के सामने रखना कि देखिए आपकी ब्यूरोक्रेसी आपकी भी नहीं सुन रही और हमारी भी नहीं सुन रही है? क्योंकि जितने वीडियो, चाहे सतपाल महाराज हो, ऋतु खंडूरी भूषण हो, अब ये जो वीडियो आया है, बात है, ये सीधी बात है कि उसके बाद ये लोग सीरियस नहीं लगते। ये लोग एक मैसेज देके जनता के बीच का जो आक्रोश और अपनी नाकामी को अधिकारियों के ठीकरे फोड़ने के, ये लोग अपनी नाकामियों के लिए अधिकारियों के सर के ठीकरा फोड़ते हैं ये लोग। उस पे सवाल इससे नहीं है, सवाल इससे है कि आपके दो बातें हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि 2000 के बाद से आज तक यहाँ वर्किंग कल्चर डेवलप नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री कोई हो, ये काम का एक स्टाइल है, वो काम उतना होगा, चाहे तेज तरार मुख्यमंत्री हो चाहे धीमा मुख्यमंत्री हो। ये वर्किंग कल्चर यहाँ डेवलप आज तक हो ही नहीं पाया। सुबह आदेश होता है, शाम को निरस्त होता है, फिर सुबह लागू हो जाता है। सवाल ऐसा है कि ये कैसे होता है? पूछने वाला कौन है यहाँ? और अगर कोई है तो फिर पूछता क्यों नहीं? आपको नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारी अधिकारी बात नहीं सुनते, तो ये कितना कमजोर मुख्यमंत्री है? वो अपनी कमजोरी गिना रहा है क्या लोगों के? इसका एक दूसरा पहलू भी तो है जी। इस पे सवाल है कि सिलसिलेवार ढंग से, ईमानदारी से बात ये है कि आपस का जो ये कॉकटेल है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक कार्य संस्कृति और कार्य पद्धति बढ़िया नहीं हो सकती। ये बड़ी साफ बात है। बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए अधिकारी सबकी बायोडाटा लेके यहाँ सबका, सारे जितने विधायक और मुख्यमंत्री हैं सबका बायोडाटा यहाँ के अधिकारी जानते हैं, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है यहाँ की। ये भीतर की मैं बात बता रहा हूँ। पिरसाली जी, यहाँ पर हमने जब बात कही है, सबने एक वक्तव्य अपना रखा है कि यहाँ पर मिलीभगत होती है। एचएनएन में कई आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी इंटरव्यू देने आए थे, और जब उनसे ये सवाल किया गया था कि ऐसा माना जाता है ब्यूरोक्रेसी अंडर प्रेशर काम करती है, तो कई उनमें से ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अंडर प्रेशर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। अगर आप अपने ट्रू टू योर जॉब हैं और अगर आप अपने निष्ठावान अधिकारी हैं तो कोई प्रेशर नहीं है। तो ऐसे अधिकारी सब नहीं होते क्या सर? हमारे स्टेट में ऐसे अधिकारियों की संख्या ज़्यादा है जो अंडर प्रेशर काम करते हैं, या फिर जैसा कि दिख रहा है तो प्रेशर तो कुछ है ही नहीं? क्योंकि जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तब नहीं सुन रहे, तो फिर प्रेशर किस बात का? देखिए ऐसे है, यहाँ पर शायद वीडियो से गलत समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे, जैसे कि मैं सुभाष झा जी को भी बोलते हुए देख रहा था। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे। उन अधिकारियों को लताड़ लगाई जा रही है, उनको काम करने के लिए कहा जा रहा है, और समय पर काम लाने के लिए, होमवर्क करने के लिए
पूरा मुस्तैद सिस्टम बनाने के लिए बात कही जा रही है। मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूं। यहां पर ये कहा गया, जब मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्या प्रोग्रेस है, तो मुख्यमंत्री के सामने बैठ के अधिकारियों की इतनी हिम्मत होती है कि कहते हैं हम ये स्टेट हाईवे का काम है, ये नेशनल हाईवे के विभाग का काम है। आपस में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, एक काम दूसरे पर डाला जा रहा है, तो मुख्यमंत्री के सामने क्या अधिकारियों को ये शोभा देता है? नहीं, अब अगर देखिए मेरे विभाग का काम कोई और विभाग का है तो ये तो बताना पड़ता है, ये तो इन्फॉर्मेशन है जस्ट कि इस विभाग का ये काम था, इसने ये किया, तो एक अधिकारी जिम्मेदार होता है। वहां पे कुमाऊं कमिश्नर बैठे हुए हैं। इसी पे तो मुख्यमंत्री ने प्रसाली जी सवाल उठाया है। ये तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, मुझे नहीं मालूम कि किसका काम है, मुझे काम चाहिए। आप आके मीटिंग में होमवर्क करके नहीं आते और फिर मुझे बताते हैं इसका काम है और उसका काम है। तो उन्होंने ठीक तो कहा, अगर एक एक चीज को अगर वो आरोप प्रत्यारोप आपस में करने लग जाएंगे और उसमें बीच में उलझ जाएंगे तो फिर तो काम ही नहीं होगा। तो उनका काम है करना। यही तो मेरा सवाल है। दिव्यदर्शनी जी, आप सुनिए जरा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो ऐसे करके नहीं आएंगे, नेक्स्ट टाइम अपना होमवर्क करके आएंगे और एक दूसरे से नहीं पूछेंगे, पहले से ही पूछ के आएंगे। जब अगली मीटिंग होगी आप उसमें देखना कितना काम करके लाते हैं। तो ये उसके लिए एक चेतावनी उनको दी गई थी, और अगले मीटिंग में अगर काम नहीं करते तो उनको बर्खास्त भी किया जाएगा। एटिकेट्स की बात हो रही है सर पिरसाली जी यहाँ पर, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके क्रियान्वयन की, वो इफेक्टिवली काम ना करे। सवाल इसलिए उठता है कि आपको मंत्री कोई बैठक के लिए बुलाता है, अधिकारी नदारद रहते हैं। रेखा आर्य इतना इंपॉर्टेंट विभाग संभालती है, वो कहते हैं अधिकारी सुनते नहीं है या अधिकारी मीटिंग में नहीं आते। यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने बैठ के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो ये क्या मजाक है ब्यूरोक्रेसी का कि आपके मुख्यमंत्री जो हेड है आप उनकी नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं? आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी मीटिंगें होती हैं और एक एक अधिकारी के पास दो दो तीन तीन विभाग भी होते हैं। आप दो तीन मंत्री अगर एक साथ, कभी कभी मीटिंग टाइम सेम हो जाता है तो उसमें एक मीटिंग में एक अधिकारी नहीं जा पाएगा, दूसरी मीटिंग में रहेगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है उनके सामने कि अधिकारी एक विभाग की मीटिंग में होते हैं और दूसरे में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि दोनों विभागों की मीटिंग सेम टाइम हो जाती है। तो उसको फिर अलग से पूछा जाता है, उसके लिए अलग से प्रावधान होता है, मीटिंगें होती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। अधिकारी भी ऐसे नहीं है, बहुत सारे अच्छे अधिकारी हैं जिनकी वजह से काम चलता है, और एक दो अधिकारी जो नालायक अधिकारी होते हैं वो नापे जाते हैं, उनके लिए चेतावनी बहुत जरूरी होती है, उनको बर्खास्त करना भी बहुत जरूरी होता है, और एक नजीर भी बनाना बहुत जरूरी होता है। और मैं समझता हूं कि ये सरकार जनहित की सरकार है, जनता के लिए काम कर रही है, और ये सरकार एक उदाहरण पेश करेगी, एक कर रही है, और आगे भी काम बहुत अच्छा चलेगा। जो भी काम है उत्तराखंड की सरकार इस वक्त कर रही है, आप देखें उसमें हर काम में रिकॉर्ड बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी जी का विजन आप देखते हैं, तो अभी इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हो रहा है, अभी प्रधानमंत्री जी का दौरा वहां पर हुआ है मानस खंड में, और चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री आए हैं। तो सभी चीज सुचारू रूप से चल रही है, और भी इसको एक्सपेडाइट किया जाएगा, और मशीनरी में जो भी कमी होगी उसको कारगर बनाने के लिए जो भी प्रयास सरकार को करने पड़ेंगे, सरकार उस प्रयास को करेगी, और दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी, इस प्रदेश में होके रहेगी। बिल्कुल मोहन काला जी, ये बहुत सीरियस इशू इसलिए हो जाता है क्योंकि टू मच ऑफ एनीथिंग इज वेरी डेंजरस, और टू मच कोई भी अगर चाहे ब्यूरोक्रेसी हावी हो या फिर सफेद पोश हावी हो, दोनों ही बहुत मुश्किल होता है। बात बैलेंस बनाने की होती है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक पार्टी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। देखिए, आपके चैनल पर बैठकर बिल्कुल सीधे तौर पर साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये ब्यूरोक्रेसी की नाकामी नहीं है, ये धामी जी की नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है, और ये सरकार की नाकामियों का खामियाजा ही आज उत्तराखंड के आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। कि आप चाहे अभी जिस तरीके से मेरे यूकेडी के जो साथी हैं डॉक्टर पैनोली जी, उन्होंने बताया ना 500 करोड़ रुपए कम नहीं होते किसी योजना के लैप्स हो जाना। प्रधानमंत्री आवास योजना जिस पर ये ढोल पीटते फिर रहे हैं, उस योजना में जिस तरीके से आप देखिए कि योजना में लोगों को आवास ही नहीं मिल पाए हैं, तो ये पता चलता है। और ब्यूरोक्रेसी हिला हवाली करे भी क्यों ना, क्योंकि सरकार, आप मुझे बताइए ना, सरकार है कहाँ? मुद्दों को लेकर, उत्तराखंड के आम जनमानस की परेशानियों को लेकर सरकार गंभीर है कहाँ? आप मुझे बताइए ना, सरकार गंभीर है कहाँ? आप तो इवेंट मैनेजमेंट करने में गंभीर मुद्दे में इत्तेफाक नहीं रखते कि सरकार इफेक्टिवली तभी काम कर पाती है जब ब्यूरोक्रेसी बैलेंस हो। देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए ना, अभी डॉक्टर पैनोली जी ने उन्होंने भी कहा, सुभाष झा जी ने भी कहा, और ये ऐसा नहीं है कि प्रदेश में जो है ब्यूरोक्रेसी जो है काबू में रहकर ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं किया, पर जब कहना कहीं ना कहीं कि जब इस तरह के व्यक्ति को, जिसको बिल्कुल भी जानकारी ही ना हो,
जो कभी कैबिनेट मंत्री स्तर पर भी ना रहे हो और सीधा उनको मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठा देना, काला तो जी ये दूसरी सवाल बात, खड़े दूसरा तो टर्म है करेगा उनका ही, ये मुख्यमंत्री सवाल का। तो खड़े करेगा ही। caliber आप ये तो सुनिए, है, आप ये सुनिए, 3 बार विधायक रह चलिए। चुके हैं। अरे 3 बार नहीं, उन्हें हराने का काम भी किया गया, आप ये मत ठीक भूलिए। है, मेरे पास समय की हराने कमी का है, भी मैं काम फाइनल हुआ कमेंट, मैं फाइनल हारे हुए कमेंट व्यक्ति को जब ठीक है। मुख्यमंत्री बनाओगे तो यही होगा पिरसाली ठीक है, जी। मैं फाइनल कमेंट जब हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए गए आपके नेता, दिल्ली के बैठे नेता, तो यही हाल होगा ठीक है, जब हारे काला हुए जी, मैं व्यक्ति को फाइनल- बनाओगे। ठीक है, मैं फाइनल और कमेंट की ओर बहुत बड़ी बढ़ूंगी, समय- नाकामी है पिरसाली जी, ठीक है। बहुत बड़ी नाकामी। कांग्रेस- शर्म आनी कांग्रेस चाहिए को भारतीय मोतियाबिंद जनता हो गया, पार्टी को, काला जी। शर्म आनी कांग्रेस चाहिए का भारतीय बड़ा सा जनता पार्टी मोतियाबिंद को। हो गया। पूरी कांग्रेस भारतीय का- जनता पार्टी के लिए डूब मर जाने वाली कांग्रेस बात का है मोतियाबिंद- कि मुख्यमंत्री को गंभीर अब नहीं ले ऑपरेशन करवा रहे, लीजिए और आप। पिरसाली जी आप भी कह कांग्रेस रहे से हैं। मोतियाबिंद का अरे ऑपरेशन अधिकारी करवा तो लीजिए, एक ही है ना जनता दिव्या ने जी। नकार दिया है बिल्कुल अभी देखिए सिरे से। पिरसाली जी ने कैसी बात जनता ने कही, निकाल दिया है। कितनी गंभीर। अब जनता आप ने- देखिए ना पिरसाली जी कितने मजाक में ले गए, वो कह रहे हैं कि 2 विभाग हैं। अरे भैया मुख्यमंत्री से बढ़कर अधिकारी हो गए कि अगर 2 विभाग भी हैं तो वो दोनों विभाग की जानकारी देना मुख्यमंत्री को। बस 2 विभाग है, पर ये क्या बात मैंने होती क्या है? कहा? यानी मैंने मुख्यमंत्री किस जी की प्रकार- बैठक मैंने से कहा हटकर मंत्रियों की अधिकारी दूसरी बैठक बैठक में एक जा साथ हो सकता जाती है। अब आप समझ अरे लीजिए, काला जी सुन लीजिए। अब आप समझ लीजिए, दो मंत्रियों की मुख्यमंत्री जी की दो बैठक मंत्रियों से की हटकर बैठक दूसरी एक बैठक साथ में जा होती है। सकता काला जी, है। समय ये की इतने कमी- गंभीर है। ठीक है, अरे समय- पीठ मत समय थपथपाइए, की कमी है काला जी, ये समय की पीठ कमी है, ठीक थपथपाने है। का काम बंद ठीक है, कर मैं दीजिए। फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी और अरे जनता की ठीक है, तरफ, ये पेनुली भारतीय जी, जनता पार्टी ठीक के है। कार्यक्रमों से हटकर जनता की तरफ ध्यान दीजिए जरा। ठीक है, पेनुली जी जनता की तरफ ये ध्यान है, इवेंट से हट कांग्रेस की जाइए, तरफ ध्यान नहीं हमारा। ये इवेंट जनता मैनेजमेंट की से तरफ ध्यान छोड़ है। दीजिए, जनता की तरफ ध्यान है। ये इवेंट मैनेजमेंट फाइनल छोड़ कमेंट दीजिए, आगे बढ़िए। ये काला ढोल जी, पीटने छोड़ काला दीजिए। जी, आगे बढ़ाओ। प्लीज धामी बात जी करें। ने ढोल खुद पीट दिए अपने कि मेरे कितने गंभीर काला लेते जी हैं मुझे। फाइनल कमेंट अरे का तो समय आपका तो है, ढोल सबको फटा हुआ समय है। देना है। देखिए कांग्रेस का ढोल नैतिकता फटा के हुआ तौर है। पर नहीं आपके है। चैनल के माध्यम से इस्तीफा कांग्रेस मांगता हूं फटा प्रदेश हुआ के ढोल है। मुख्यमंत्री ठीक है, से। पेनुली फटा जी हुआ बहुत ढोल शॉर्ट है में अब। फाइनल कमेंट सर। अरे आप तो कम से कम स्थिर रहेंगे ना, प्लीज 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 जाएंगे तो नहीं। हो गया, मॉल डिस्कशन का टाइम देखकर खत्म हो गया सर, टाइम्स अप। त्रिशाली जी मॉल देखकर बदल तो नहीं देंगे दल एक बार फिर। टाइम्स अप सर, टाइम्स अप। अब फाइनल कमेंट की बारी है, पेनुली जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए फाइनल कमेंट यही है कि जब तक दिल्ली से हाके जाएंगे हमारे यहाँ के रहनुमा, तब तक यहाँ पे ऐसा ही माहौल रहता रहेगा। और जब तक मुख्यमंत्री को अपनी सीट पक्की नहीं दिखेगी तब तक ब्यूरोक्रेट उनको सीरियसली नहीं लेंगे। जहाँ तक बात रही अच्छे ब्यूरोक्रेट की, तो एक वो थे ब्यूरोक्रेट जो उसमें आए वन विभाग में, उसके बाद आज तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, संदीप चतुर्वेदी। आज वो कहाँ है पता नहीं। ठीक है, सुभाष झा जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। सुभाष झा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ मैं सुन रही हूँ। जी फाइनल फाइनल कमेंट सर। देखिए फाइनल कमेंट बहुत सीधा है कि सरकार को बिल्कुल अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए कि काम करने वाले अधिकारी कौन हैं और नकारा अधिकारी कौन हैं और सबसे भ्रष्ट और सबसे ईमानदार अधिकारी कौन है। इन्होंने पेनुली जी ने बहुत अच्छा कहा, संजीव चतुर्वेदी जी यहाँ के सबसे ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन आज तक यहाँ उनको कुछ बड़े ओहदे और जवाबदेही वाले पद पर उनको नहीं रखा गया। ये सरकार के कब्जे को दर्शाता है। और सरकार अगर वाकई धामी जी सीरियसली कोई मैसेज देना चाहते हैं तो एक आध दो अधिकारियों को बर्खास्तगी की कार्रवाई की तरफ बढ़े ताकि ये मैसेज आए दूसरे अधिकारियों में, फिर देखिए काम कैसे होता है। लेकिन ये वीडियो का झूठा वायरल करने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्रमोशन देते हैं भ्रष्टाचारियों को। ठीक है, मोहन काला जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए किस सरकार से उम्मीद रख रहे हैं, जो भ्रष्टाचारियों के, जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को प्रमोशन देती है वो सरकार, वो सरकार से उम्मीद मैं इसे ना के बराबर समझता हूँ। और जिस तरीके से समय समय पर चाहे रितु खंडेरी जी, मैंने कहा निशंक जी हो, चाहे राजेश शुक्ला जी हो, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल जी हो, चाहे वो आपका जो है सतपाल महाराज जी हो, या फिर चाहे आपके इनके जितने विधायक हो, सब ने समय समय पर बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी गंभीर है और अधिकारी इनको कितनी गंभीरता से सुनते हैं, वो समय समय ने बताया है। आपके चैनल के माध्यम से बैठ कर बोलना चाहता हूँ कि जनता का समय बर्बाद करने से बेहतर है अब आप भैया ये जो नौटंकियाँ करने का आप काम करते हो ना कभी कि हम जो है धाकड़ हैं, हम फलाना हैं, हम ढिमकाना हैं, ये वीडियो बता रहा है कि आप कितने धाकड़ हैं। और जनता अब आपको समझ चुकी है, जनता पूरी तरीके से अब मुस्तैद है और जनता आपको इसको जवाब भी देगी। जनता पिरसाली जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट से। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, प्रचंड बहुमत से सरकार सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याणकारी है, जनता के हित में है, लगातार कार्य कर रही है। ईमानदार अधिकारियों की सराहना की जाएगी और नालायक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और करके रहेगी और इस प्रदेश का विकास होके रहेगा। 2025 तक मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि उत्तराखंड
देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा और ये होके रहेगा। योजनाएं तो वो बता नहीं पाए वहां मुख्यमंत्री के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, जो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की मास्टर क्लास ली, जिसमें अधिकारी कहीं ना कहीं जो है लापरवाह नजर आ रहे थे, जिसमें वो ये नहीं बता पाए कि योजनाओं की क्या गति है, किस तरीके से काम चल रहा है, प्रपोजल्स अभी तक बनकर तैयार नहीं हुए हैं। ये बात इस बात को प्रूफ करने के लिए काफी है, जो ब्यूरोक्रेसी हावी की बात हमेशा कही जाती है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के इस मास्टर क्लास के बाद अधिकारियों पर क्या असर पड़ता है और कितनी तेजी से विकास कार्यों में गति आती है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।